दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा विशाल है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसका ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह से खाली है और बहुत कम हिस्से में ही तारों और आकाशगंगाओं जैसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। हमारा ब्रह्मांड अलग अलग तरह के मैटर से मिलकर बना हुआ है। जिस मैटर को हम इंसान देख सकते हैं और उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वह ब्रह्मांड का सिर्फ 4% हिस्सा ही बनाता है। ये सुनने में भले ही हैरान कर देने वाला लगे, लेकिन यही ब्रह्मांड की डरावनी सच्चाई है। इस 4% के अलावा बचे हुए 96% में क्या हो रहा है, उसके बारे में वैज्ञानिक अभी भी कुछ नहीं जानते हैं। अगर आप इस डरावने अंतरिक्ष में 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद तक जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको वहां तक पहुंचने में 5 महीनों का समय लग जाएगा। इस रफ्तार पर सिर्फ अपनी ही पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट करने में आपको 15 दिनों का समय लगेगा। जब हम एक मोटरसाइकिल में 100 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर जाते हैं, तो वह देखना और फील करने में भले ही बहुत ज्यादा लगे, लेकिन ब्रह्मांड के सामने ये रफ्तार कुछ भी नहीं है। आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड के विशाल साइज का अंदाजा लगाने वाले हैं। आप आज हैरान रहने वाले हैं। तो चलिए एक लंबी जर्नी पर चलते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मंगल ग्रह तक जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको करीब 63 सालों का समय लग जाएगा। वहीं अगर आप इस रफ्तार पर हमारे सौरमंडल के आखिरी ग्रह यानी नेपच्यून तक जाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा करने में आपको 4400 सालों का समय लग जाएगा। हमारा सौरमंडल खुद ही बहुत ज्यादा विशाल है और 1977 में इसे ही एक्सप्लोर करने के लिए वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया था। 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाला यह तेज स्पेसक्राफ्ट आज हमारे सौरमंडल से बाहर निकल चुका है। 2012 में यह इंसानों द्वारा बनाया गया पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसने सोलर सिस्टम को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री की। यानी 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 35 सालों तक चलने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट अपने हमारे सौरमंडल की बाउंड्री को पार कर पाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड सच में कितना ज्यादा विशाल है। अगर आप प्रकाश की रफ्तार से भी इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, तो भी आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि प्रकाश हमारे ब्रह्मांड में चलने वाली सबसे तेज चीज है, जो मात्र 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेता है। ये सुनने में भले ही बहुत ज्यादा लगे, लेकिन ये जानकर अचंभा होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में प्रकाश को भी करीब 1 लाख सालों का समय लग जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी बहुत ही ज्यादा विशाल है और ये लोकल ग्रुप में मौजूद 3 सबसे बड़ी गैलेक्सीज में से एक है। लोकल ग्रुप आकाशगंगाओं का एक समूह है जो आपस में डार्क मैटर और ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधी हुई है। इस ग्रुप की सबसे बड़ी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की ओर ही बढ़ रही है। वैज्ञानिक बताते हैं कि आज से करीब 4.5 अरब साल बाद ये दोनों आकाशगंगाएं आपस में टकरा जाएगी और एक बहुत ही विशाल आकाशगंगा का निर्माण होगा, जिसका नाम होगा मिल्कोमेड्रा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 300 अरब तारे मौजूद है और इनमें से कई सारे तारे तो बिल्कुल हमारे सूरज के जैसे ही है। कुछ तारों के पास अपना खुद का एक सौरमंडल भी है, जिसमें पृथ्वी जैसे ग्रह भी मौजूद है। हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक मौजूद सौरमंडल करीब 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। जिस तरह से हमारे सौरमंडल में एक तारा है, वैसे ही इस सौरमंडल में एक नहीं बल्कि 2 नहीं 3 तारे हैं। इस सौरमंडल को वैज्ञानिक द अल्फा सेंटोरी सिस्टम के नाम से बुलाते हैं। प्रकाश की रफ्तार से भी ट्रेवल करने के बाद आपको यहाँ तक पहुँचने में 4 सालों का समय लग जाएगा। वहीं अगर आप वॉयेजर 1 के जरिए 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस सौरमंडल तक जाने की कोशिश करते हैं, तो वहां तक पहुंचते आपको 77,000 सालों का समय बीत चुका होगा। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि हम इंसानों ने खेती करना और परमानेंट घर बनाना मात्र 10 से 12,000 साल पहले ही शुरू किया है। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट इस सौरमंडल को एक्सप्लोर करने के लिए निकलता है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारी पृथ्वी और इंसानों की पूरी दशा ही बदल चुकी होगी। अगर हम हमारे सौरमंडल को एक सिक्के के समान माने, तो मिल्की वे गैलेक्सी करीब अमेरिका के साइज की होगी। इसमें सूरज जैसे ही कई सारे सिक्के मौजूद है, जिनमें से कुछ की शुरुआत हो रही है और कुछ का अंत है। तारों की शुरुआत गैस और धूल के बादलों से होती है, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। हैरानी वाली बात यह है कि एक तारा अपने अंत से पहले एक ऐसी ही बादल की फॉर्मेशन करता है और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे ब्लैक होल्स नाम के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ये विशाल पिंड होते हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं मौजूद होता है, यहाँ तक कि समय और स्पेस भी नहीं। जैसे जैसे आप एक ब्लैक होल के नजदीक जाते हैं वैसे वैसे समय आपके लिए धीमे होने लगते हैं। ब्लैक होल के अंदर घुसते ही समय आपके लिए पूरी तरह से रुक जाता है और उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। ये सुनने में भले ही किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट की तरह लगे, लेकिन ये ब्रह्मांड की सच्चाई है जिसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स द्वारा प्रूव भी किया जा चुका है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती समय में क्वेजार स्टार नाम के तारे मौजूद हुआ करते थे। इनका साइज आज के तारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता था। हमारे ब्रह्मांड में ढूंढा गया आज तक का सबसे विशाल तारा स्टीफसन 218 है। इसकी रेडियस हमारे सूर्य की रेडियस से 2150 गुना ज्यादा है। अगर हम इसे अपने सूर्य से रिप्लेस कर देते हैं तो ये शनि ग्रह के ऑर्बिट तक को निगल लेगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि एक एवरेज क्वेसी स्टार का साइज हमारे सूर्य की रेडियस से 8 लाख गुना ज्यादा हुआ करता होगा। इतना विशाल होने की वजह से ये तारे बहुत सारी एनर्जी को बहुत कम समय में ही अंतरिक्ष में रिलीज कर देते हैं। यही कारण है कि जहां सूर्य जैसे तारे करीब 10 बिलियन साल तक जिंदा रह पाते हैं, वही एक क्विजी स्टार मात्र 70 लाख सालों में ही खत्म हो जाता है। वैज्ञानिकों को अभी तक ऐसा कोई भी तारा अंतरिक्ष में नहीं मिला है, लेकिन इनके अवशेष हमें ब्लैक होल्स के रूप में हर जगह दिखाई देते हैं। ब्रह्मांड का सबसे विशाल ब्लैक होल फोनिक्स ए है और इसका द्रव्यमान 100 अरब सूर्यों के बराबर है। 600 अरब किलोमीटर डायमीटर वाला यह ब्लैक होल सूरज और प्लूटो के बीच की दूरी से 100 गुना ज्यादा चौड़ा है। अगर आप प्रकाश की रफ्तार से भी इसका एक चक्कर लगाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा करने में आपको 71 दिनों और 14 घंटों का समय लग जाएगा। ये ब्लैक होल भी ब्रह्मांड में मौजूद सबसे विशाल गैलेक्सी के सामने कुछ नहीं है। IC 1101 नाम की ये गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से करीब 1 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, जानकर हैरानी होगी कि इसमें 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा तारे मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में आपको करीब 1 लाख सालों का समय लगेगा। वहीं IC 1101 के साथ ऐसा करने में आपको 40 लाख सालों का समय लगेगा। ये गैलेक्सी बहुत ही विशाल जरूर है, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि इसमें ज्यादातर तारे बूढ़े हो चुके हैं। इनमें से कुछ अपने अंत तक पहुंच चुके हैं और बाकी बहुत जल्द ही पहुंचने वाले हैं। लेकिन यह आकाशगंगा भी ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्ट्रक्चर के सामने कुछ नहीं है। ब्रह्मांड में मौजूद सिंगल सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट असल में एक दीवार है। ये दीवार ईंट और सीमेंट की नहीं बल्कि आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर की बनी हुई है। हरकुलस कोरोना बोरेल्स ग्रेट वॉल नाम की ये दीवार एक गैलेक्सी फिलामेंट है जिसका साइज सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती है। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष जितना चौड़ा है। वहीं ये गैलेक्सी फिलामेंट अकेला ही 10 अरब प्रकाश वर्ष की लंबाई में फैला हुआ है। आकाशगंगाएं आपस में गुरुत्वाकर्षण की वजह से बंधकर गैलेक्सी ग्रुप्स की फॉर्मेशन करती है। जब ये गैलेक्सी ग्रुप आपस में जुड़ते हैं तो उनसे गैलेक्सी क्लस्टर की फॉर्मेशन होती है। आगे बढ़ते हुए ये गैलेक्सी क्लस्टर आपस में जुड़ने के बाद गैलेक्सी सुपर क्लस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। जब यही सुपर क्लस्टर और भी आकाशगंगाओं को अपने साथ जोड़ देते हैं तो ये गैलेक्सी वॉल की फॉर्मेशन करते हैं। जब यही वॉल बहुत ज्यादा विशाल हो जाती है तो उससे भी फॉर्मेशन होती है एक गैलेक्सी फिलामेंट की। हरकुलस कोरोना बोरवेल ग्रेट वॉल एक ऐसा ही गैलेक्सी फिलामेंट है जिससे वैज्ञानिकों ने नवंबर 2013 में खोजा था। हमसे 15 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद ये गैलेक्सी फिलामेंट आइंस्टीन की भी थ्योरी को चुनौती देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भौतिकी के कई सारे बेसिक नियमों को तोड़ता है जो वैज्ञानिकों को फिजिक्स पर बार बार क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देता है। इसकी वजह से ब्रह्मांड की उम्र पर भी सवाल उठते हैं। ये स्ट्रक्चर 10 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है और हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड के शुरू होने के मात्र 3.8 अरब साल बाद ही इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई थी। इतने बड़े स्ट्रक्चर इतने कम समय में बनना एक इम्पॉसिबल बात लगती है और वैज्ञानिक अभी भी इस दुविधा को सुलझाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का तो अंदाजा हो गया होगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना विशाल है। अगर हम इंसानों द्वारा बनाए गए यानों की रफ्तार से इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो शायद ही हम अपनी आकाशगंगा से भी बाहर जा पाएंगे। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और इसका ज्यादातर हिस्सा हम इंसानों की पहुंच से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुका है। वैसे अगर आपको ब्रह्मांड में मौजूद किसी एक ऑब्जेक्ट पर जाने का मौका दिया जाता है
तो आप किस ऑब्जेक्ट पर जाना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।